सलार जो हरकतें कर रहा है ये बहुत ही घटिया किस्म की हरकतें कर रहा है। इसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। भाई तुम सबके सामने इस बात का दावा कर रहे हो मैं उस लड़की के साथ मोहब्बत नहीं करता, तो फिर क्या उस लड़की से आप क्या आम लेने के लिए चाहते हो? वो कहाँ की है और आप कहाँ के हैं? सिर्फ और सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से उस लड़की की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है और उसके साथ कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम इतने मुखलिस हो और भलाई करना चाहते हो तो फिर उसे शादी की ऑफर करो, उसके साथ शादी करो या उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश करो। ये बंदा अभी भी पैसों के गरूर पे बैठा हुआ है कि पैसों को मैं यूज करके इस लड़की को अपने कंट्रोल में कर लूंगा, लेकिन सितारा ऐसी नहीं है। ये जितना भी पैसा फेंकेगा सितारा इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगी। नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो सकता है? क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत कर सकते हैं? सलार कैसे इस जुल्म का अजाला करेगा? क्योंकि इसने जुल्म किए हैं तो इसे अजाला तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट एपिसोड कितनी इंटरेस्टिंग होगी ये आज के शो में डिस्कस करेंगे। इस दिन से सलार और सलमान की आपस में लड़ाई हुई थी तो वहां पर जो वो जुनैद भी मौजूद होता है। जुनैद जब ये सारा का सारा सीन देखते हैं कि भाई सलार सितारा के नाम पे सलमान के साथ लड़ाई कर रहा है तो उसे बड़ी टेंशन आ जाती है और घर आकर अपनी बेगम के साथ ये बात शेयर कर देता है। उसे बता देता है कि भाई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सलार जो है वो सितारा के साथ मोहब्बत करना शुरू हो चुका है। सबा जब ये बात सुनती है तो वो बड़ी परेशान हो जाती है क्योंकि जो घर का माहौल होता है, वालिद ने साफ अल्फाज में सलार को इनकार कर दिया था कि भाई कभी भी इसकी शादी उस लड़की के साथ नहीं हो सकती। आप लोग ये बात अपने दिमाग से निकाल दे। इसी वजह से सबा टेंशन में होती है। तो सबा और जुनैद एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि पहले हम लोग सलार से सारी वजूहत पूछ लेते हैं, सारी वजह जांच लेते हैं कि भाई क्या वाकई ये लड़का उस लड़की के साथ मोहब्बत कर रहा है। अगर कर रहा है तो फिर हम जाकर आगे की जो बात होगी ये चलाएंगे। तो सबा सलार को अपने पास बुलाती है, इसके साथ बात करती है और कहती है कि जुनैद बता रहा था कि आपको उस लड़की के साथ मोहब्बत हो गई है। जब सलार ये बात सुनता है तो मुस्कुराकर जवाब देते और कहते हैं कि भाई उस पूरे खानदान को डराने वाला दामाद चाहिए था तो मैंने उनको डरा दिया, बस बात खत्म। जब ये अल्फाज जुनैद सुनते हैं तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। समझ नहीं आती कि आखिरकार सलार इस किस्म की बात भी कर सकता है। सलार को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। जुनैद कहते हैं कि क्या सलार तुम वाकई उस लड़की के साथ सीरियस नहीं हो? मैं तुझे नोट कर रहा था कि तुम उस लड़की के साथ सीरियस हो चुके हो। तो सलार कहते हैं कि नहीं, मैं सिर्फ उस लड़की के साथ भलाई करना चाहता था, इस मुश्किल से उसे निकालना चाहता था। इसी वजह से मैंने सारा का सारा माहौल बनाया। मुझे उसके साथ किसी किस्म की कोई भी मोहब्बत नहीं है। ये बात कहकर सलार यहाँ से चला जाएगा। सबा जुनैद के साथ बात करेगी और कहेगी कि हाँ तुम बताओ आप क्या कहोगे। अब तो सलार ने अपनी ज़बान से सारी की सारी बातें कह दी, लेकिन सलार जहाँ पर जो बातें कर रहे हैं ये 100% गलत कर रहा है। यही सलार होगा जब अपनी बहन को राज़ी करने की कोशिश करेगा नेक्स्ट आने वाली साथ में, तो बहन जो होगी इसकी सपोर्ट नहीं करेगी और बार बार सलार को कहेगी भाई तुम खुद कहते थे कि भाई मोहब्बत नहीं करता, आज तुम्हें मोहब्बत हो गई है। तुम्हारा क्या माहौल है, तुम्हारा दिल है या बिजली का बिल है कि भाई कभी कितना आता है कभी कितना आता है? ऐसा नहीं हो सकता। सलार लापरवाही कर रहा है। अगर इसे किसी किस्म की कोई मोहब्बत है ना तो ये अपनी बहन को खोलकर बताए। बहन इसकी सारी की सारी बातें जुनैद के साथ शेयर करती है और इस तरीके से आगे की कहानी चल सकती है। अब ये हर किसी को इनकार कर रहा है, हर किसी के सामने चाहे वो इस बात पे जिद पे अटका हुआ है कि भाई मुझे कोई भी मोहब्बत नहीं है इस लड़की के साथ, मैं किसी किस्म की कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता इस लड़की के साथ। तो फिर आगे जाकर जब इससे मोहब्बत होगी तो कोई भी फिर इसकी मोहब्बत के ऊपर यकीन नहीं करेगा कि भाई ये बंदा नहीं करता मोहब्बत, जस्ट टाइम पास करता है। सलार जाता है कॉलेज के अंदर, सितारा के साथ मुलाकात करता है, समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि जो कुछ भी होना था इस बात पे मुझे एहसास है, अब मैं तुम्हारे साथ भलाई करना चाहता हूँ। जब पहले जो मैंने किया शिप तुम्हारे साथ भलाई की है, तुम्हारी शुक्र है उस मर्द से बुरे मर्द से जान पड़ चुकी है। जब ये बातें सितारा सुनती है तो वो सलार को जवाब देती है और कहती है कि बस कर दें, ये तुम्हारी भलाई का नाम बार बार सुन के मैं थक चुकी हूँ, मैं नफरत करती हूँ आपके साथ, प्लीज़ आप भलाई मेरे साथ मत करें। आपने कौन सी भलाई मेरे साथ की है मुझे बताएं तो सही। मुझे बदनाम किया है, मेरा जो वो मंगेतर को लालच दी है और उसे बहर भेज दी है, मेरा निकाह आपने तोड़वा दिया और तुम भलाई की बात करते हो। तो ये बातें जब सलार सुनता है वो सितारा को जवाब देते और कहते हैं कि ठीक है मैंने आपको बदनाम किया है लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं कभी भी आपको बर्बाद नहीं करूँगा। तो सितारा कहती है भाई आपने बर्बाद तो कर दिया, छोड़ा क्या है? अब सलार को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है कि भाई ये लड़की मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। किसी ख़ानदान में सर उठाकर नहीं चल सकती।
सकती, किसी के सामने बात नहीं कर सकती। कह रहे कि भाई मैंने आपको बर्बाद नहीं किया। भाई लड़की के लिए छोटी सी जो बात होती है ना, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख देती है। आपने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, सब कुछ तबाह हो चुका है और अभी भी आप भलाई करना चाहते हो और आगे जाकर इसके साथ माहौल बनाना चाहते हो। सलार कहते हैं कि भाई मैंने जो है वो ये सब कुछ इसी वजह से किया कि वो दो जो बच्चों का बाप था, इसी वजह से मैंने ये माहौल बनाया और आपका रिश्ता तोड़वाया। सितारा जवाब देती और कहती कि जो कुछ भी था मुझे मंजूर था, मुझे इस बारे में सब कुछ पता था, मैं शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, लेकिन आपने आकर सब कुछ ख़त्म किया, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। बस खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं, मैं आपके साथ किसी किस्म की कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, ना ही आपके साथ इस मौजू पे डिस्कस करना चाहती हूँ। अब सलार को गुस्सा आता है कि भाई मैं इसके साथ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये जो लड़की है मेरे साथ बात क्यों नहीं करी। तो इसी वजह से ये हो सकता है कि ये घर में जाए, सितारा के घर में जाकर जो वो कुछ ना कुछ गिफ्ट भी हों उसे भी जाकर सितारा को देने की कोशिश करे, कुछ पैसे भी हों उसे भी देने की कोशिश करे, लेकिन सितारा ना ले तो फिर सितारा की जो ताया है इसको लालच दे, इसको डराने की कोशिश करे तो मजबूर होकर ले ले। सुलेमान सलार को इनकार करने की कोशिश करता है, इसके घर में आता है और बार बार बात करता है कि भाई वो लड़की आपके साथ मुखलिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे को देकर आपके साथ बात कर रही, आप उससे जान छुड़ा लें। लेकिन सलार को गुस्सा आता है और वो सुलेमान को अपना दोस्त भी नहीं मानता और इसे गार्ड्स को कहते हैं कि भाई इसे निकालो। घसीट कर गार्ड इसे घर से बाहर निकाल देते हैं। जब ताया के पास सितारा जाती है तो ताया जो सारी की सारी कहानी बता देते हैं जो इसने गिफ्ट दिए हैं। सितारा जब ये गिफ्ट देखती है तो इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हो सकता है कोई अंगूठी हो, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बीच में हो। सितारा जब से माहौल देखती है तो ये गुस्से से आग बगोला हो जाती है और सलार जो सितारा को एक दफ़ा इनवाइट भी करना चाहता है खाने पे कि भाई आप आए, डिनर एक साथ करते हैं, बात भी करते हैं ताकि हम दोनों की आपस में जो वो कहानी आगे की चल पाए। लेकिन सितारा बार बार इनकार कर रही होती है और आखिरकार मजबूर हो जाती है कि भाई आखिरकार इस बंदे को मैं अपनी औकात याद दिलाऊं ताकि इसे पता चले कि भाई मैं क्या चीज़ हूँ। इसे अपने ताया के पास जाती है, तैयार होती है। ताया वो कहती है कि भाई सलार ने मुझे बुलाया है, मैं उसके पास जा रही हूँ डिनर पे, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। तो जहाँ पर इसका भाई सोहेब भी मौजूद होता है और सोहेब जो वो सारा वो कहता है कि आखिरकार इस बंदे ने अपने आप को समझ क्या रखा है, इससे हमें यूज़ कर रहा है। तो चुपचाप ताया बैठा होता है। देखें कि गुर्बत इंसान को मजबूर भी कर देती है, इससे किसी हद तक बात ठीक भी है। तो ताया कहता है कि भाई साथ में सना को मत लेकर जाना, वो इज्जतदार लड़की है, उसके ख़ानदान वाले इज्जतदार हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उसके ऊपर बात करें। ये तंज़ीह तौर पर सितारा के ऊपर बात कर रहा होता है और सितारा जब ये बात सुनती है तो उसे तकलीफ़ तो होती है, लेकिन वो इनकार करती थी और यहाँ से चली जाती है सलार के साथ मुलाकात करने के लिए। सलार के साथ मुलाकात करने के लिए जाती है। वो जो गिफ्ट होता है वो सितारा पहले इससे बातें सुनाती और कहती है कि तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है, तुम मुझे खिलौना समझते हो, जब तुम्हारा दिल करेगा मुझे यूज़ करोगे, जब तुम्हारा दिल करेगा तो मुझे फेंक दोगे, ऐसी चीज़ मैं नहीं हूँ। तुमने मेरे ताया को डराया, इसी वजह से उसने जब वो ये सारी की सारी चीज़ें ले ली और आपसे ये सारे के सारे डरते हैं, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। वो जो गिफ्ट होता है वो निकालती है और सलार के मुंह के ऊपर दे मारती है और कहती है कि मैं नफरत करती हूँ तुम्हारे साथ और कभी भी मेरे दिल में आपकी जगह नहीं बन सकती। जब ये अल्फाज सलार सुनेगा ना तो सलार को फिर जाकर हो सकता है कि एहसास हो कि शायद हर जगह पर दौलत काम नहीं आती, हर जगह पर पैसा काम नहीं आता, किसी जगह पर रिश्ते भी काम आते हैं। सारी की सारी बातें कहकर चली जाएगी। सुलेमान जब अपनी माँ के साथ ये बात शेयर करते और कहते हैं कि माँ जी आप लोग ऐसा करें कि मेरी जो शादी है इसे सितारा के साथ करवा दें। जब माँ से बात सुनती है तो बड़ी शॉक्ड हो जाती है कि भाई इतना सब कुछ घर के अंदर हो चुका है, सितारा बदनामी की तरफ जाती जा रही है और मेरा बेटा इसके साथ शादी करने के लिए तैयार है। तो सुलेमान जब अपनी माँ का से रवैया देखता है, माहौल देखता है तो इससे पूछता है और कहता है कि माँ जी क्या हुआ, आप इतनी शॉक्ड क्यों हो गई हैं, मैं शादी की बात कर रहा हूँ, कोई गलत तो मैं काम नहीं कर रहा। लेकिन सितारा इनके साथ शादी नहीं करेगी। हो सकता है कि सुलेमान अपनी माँ को राज़ी कर ले तो आखिरकार जो है वो सितारा इसके साथ भी मुखलिस हो जाए कि चलो ठीक है शायद मैं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें। तो ये चीज़ें सलार से बर्दाश्त ना हो तो फिर सुलेमान के साथ भी से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, क्या सलार सितारा के साथ मुखलिस होगा, शायद से सच्ची मोहब्बत होगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लास्ट में फीडबैक